बात करते हैं ब्लड रिलेशन की। अगर हम ब्लड रिलेशन की बात करें तो एक फैमिली और उनके बीच में रिलेशनशिप्स की बात होती है। एक परिवार में अगर बात की जाए, बच्चे, उनके मम्मी पापा और उनके भी मम्मी पापा वहां मिलते हैं, और अंकल आंटी भी मिल सकते हैं। फैमिली ट्री बेस्ड क्वेश्चंस के बाद इंडिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस की बात हम करते हैं। मेल, फीमेल और दोनों की शादी, मम्मी पापा की वैल्यू ज्यादा तो ऊपर, बच्चों की वैल्यू कम तो वो नीचे। ब्रदर एंड सिस्टर सिंगल लाइन, हस्बैंड वाइफ डबल लाइन, यहाँ से इनको जोड़ सकते हो। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे, ट्री, रिलेशनशिप्स एंड नोटेशंस, ये सब आपको याद होने चाहिए। इंडिकेशन बेस्ड प्रॉब्लम की बात करें तो बेसिकली किसी को पॉइंट करते हुए बात करोगे, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मेल हो सकता है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फीमेल हो सकता है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ हो सकता है। तो मेल, वुमन एंड फोटोग्राफ। अब pointing towards a man, a man said, pointing towards a man, another woman said, and pointing towards a woman, a man said, and another woman said. Pointing towards a photograph, a man said और a woman said. तो मैन भी हो सकता है पॉइंट करते हुए और वुमेन भी हो सकता है। कंडीशन क्या चेंज है, यहाँ देखिए दोनों का जेंडर पता है, दोनों का पता है, यहाँ पर इसका जेंडर पता नहीं है, फोटोग्राफ में जेंडर पता नहीं है। बेसिकली तीन तरह की क्वेश्चंस बनते हैं, सिंगल ऑफ, मल्टीपल ऑफ एंड कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्रीज। सिंगल ऑफ में जो ऑफ वाला हिस्सा होता है उसको कट करके लास्ट वाले से जोड़ देते हैं। अब मल्टीपल ऑफ में क्या होता है, जैसे अगर कई बार ऑफ आया है तो हम इस तरह से चलते हैं, ये उससे पहले, उससे पहले और उससे पहले, रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्रीज में जब आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद दो ट्री बनाते हैं तो उनमें कोई पर्सन कॉमन आ जाता है, और जब वो पर्सन कॉमन आ जाता है तो उनको आपस में कॉमन पर्सन के थ्रू आप जोड़ देते हैं और क्वेश्चन आपका हो जाता है। जैसा कि आपको दिख रहा है, सिंगल ऑफ में कट एंड ऐड विद लास्ट पर्सन, मल्टीपल ऑफ में ट्राई टू सॉल्व इन रिवर्स ऑर्डर, इन कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्रीज में ट्राई टू फाइंड कॉमन पर्सन एंड कंबाइन देम। अब दो मेथड यूज होते हैं, एक तो ओरल मेथड। ओरल मेथड में आप क्या करते हैं, अपने आप को रिप्लेस कर, यहाँ पर अपने आप को रिप्लेस कर देंगे स्पीकर के सामने यहाँ पर, ठीक है। अपने आप को, जो स्पीकर होगा ना, बोलने वाला पर्सन है, उसकी जगह खुद को रिप्लेस करके अपने आप को रिलेट करके क्वेश्चंस को देखेंगे। जब भी आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम आया, आप फैमिली ट्री मेथड मतलब फिगर बना के क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो देखिए कुछ कंडीशन से अप्लाई टू योर सेल्फ, डिटेल में आप जरूर देखिएगा। आगे लिखा है ब्रेक द क्वेश्चन इनटू स्मॉल पार्ट, छोटे छोटे को पार्ट्स में तोड़ लेना है। डू नॉट अज्यूम जेंडर, नाम के बेसिस पे जेंडर डिसाइड ना करें, एंड डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करें। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन दिख रहा है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन। ओरल मैं बताऊंगा, पहले मैं आपको फैमिली ट्री बना दो। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन, अ वुमन सेड, अ वुमन सेड। अब लिखा क्या है यहाँ पर, जरा ध्यान से देखिएगा। लिखा है यहाँ पर ही सन ऑफ, ये बेटा है, तो जिससे भी जुड़ेगा वो बेटे की फॉर्म में जुड़ेगा, ध्यान रखें, जिससे भी जुड़ेगा ये बेटे की फॉर्म में जुड़ेगा, अदरवाइज इस तरह से। ऑफ वाले हिस्से को अलग कर लेते हैं। अब माई ब्रदर्स, ब्रदर का बेटा है ना, ब्रदर्स फादर, फादर का बेटा है नहीं, फादर्स फादर, फादर सन, तो जो रिलेशन आएगा ना, सन ऑफ माई ब्रदर्स फादर्स फादर सन, जो सबसे लास्ट में आता है ना उससे आता है। तो ये एक तरीका है क्यों जोड़ते हैं लास्ट से। तो ही सन ऑफ, ये बेटा है, माई ब्रदर्स, तो वुमेन कह रही है माई ब्रदर्स, डन। माई ब्रदर्स फादर्स, माई ब्रदर्स फादर्स, डन। फादर्स फादर, फादर्स फादर, ग्रैंडफादर, डन। फादर सन। अब देखिए जरा, यहाँ पर जो लास्ट लाइन आई है वो आई है फादर सन, तो फादर का सन एक अलग पर्सन भी हो सकता है, फादर का सन ये पर्सन भी हो सकता है। तो सन वन एंड सन टू, फादर का सन कहा है, ओनली सन नहीं कहा है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो लास्ट पर्सन हमारे ये या ये होंगे। जो ऑफ वाला हिस्सा हमने जो बनाया है, जो ऑफ वाला हिस्सा है वो या तो इससे जुड़ेगा और या इससे जुड़ेगा। अब आप जरा ध्यान से देखिए, अगर हम देखें मैन और वुमेन का रिलेशन इस वाले से जुड़ रहा है, तो इनके मम्मी पापा अलग अलग, तो हो जाएंगे कजन, एक पॉसिबिलिटी। और दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर सन यही वाला हुआ तो ये हो जाएंगे ब्रदर एंड सिस्टर, सिबलिंग्स। तो उन्होंने पूछा है हाउ इज मैन रिलेटेड, तो मैन हो जाएगा ब्रदर, या तो कजन या ब्रदर।
तो ये आंसर आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको सामने। देखिए, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, सुरेश सेड। ये सुरेश जो है वो बॉय है, ब्रैकेट में मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब लिखा है पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑफ अ बॉय, सुरेश सेड ही इज ब्रदर ऑफ द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई मदर। अब देखिए मल्टीपल ऑफ है तो इसका ज्यादा बेटर जो तरीका रहेगा वो रिवर्स में रहेगा। तो रिवर्स में चलते हैं। ओनली सन ऑफ माई मदर, तो यहां से देखें सुरेश आ गए। सुरेश की मम्मी के ओनली सन सुरेश ही हुए। यहां तक बात डन हो गई। सुरेश ओनली सन ऑफ माई मदर, सुरेश ही हुए। लिखा है सन ऑफ ओनली सन का भी सन, ब्रदर ऑफ ओनली सन, ब्रदर ऑफ ओनली सन यहाँ। तो बॉय जो है वो ये है, ही इज ब्रदर, तो ब्रदर आ गया। अब उन्होंने क्या पूछा, हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय, तो सुरेश का ये ब्रदर, ब्रदर के पापा, तो इसके भी पापा फादर। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, लिखा है पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन, अ वुमन सेड। तो पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन, अ वुमन सेड, क्या लिखा है यहाँ पर, ही इज ओनली सन ऑफ, सिंगल ऑफ है ना, ऑफ वाले को अलग कर, ही इज ओनली सन ऑफ, सन की तरह जुड़ेगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, फिर मैं इसको ओरल करना बता दूंगा। ही इज ओनली सन, सन को अलग कर लिया। माई फादर्स, तो वुमेन आ गई, माई फादर्स सिस्टर्स, फादर्स सन, माई फादर सिस्टर्स फादर सन, तो सबसे लास्ट में यही आया। अब यहां पर भी ध्यान दीजिएगा, फादर सन ये भी हो सकता है, फादर सन ये भी हो सकता है, ओनली सन नहीं कहा है। तो अब जो लास्ट वाला पर्सन ये है, तो जो मैन आएगा वो यहां पर आ सकता है, या मैन यहां पर भी आ सकता है। तो फिर से वही रिलेशन आ रहा है पहले वाले क्वेश्चन की तरह। ये आ रहा है यहां पर कजिन और ब्रदर, तो इनका ओनली, इनका सन, इनके भाई भी हो सकते हैं और ये खुद भी हो सकते हैं, ओनली सन भी हो सकते हैं, कंफर्मेशन नहीं है। तो दो रिलेशन आ रहे हैं, एक तो कजिन आ रहा है यहां से, अगर दूसरी पॉसिबिलिटी हुई, और यहां पर ये आ रहा है ब्रदर। ठीक है, अब इसको ओरल देखते हैं। देखिए ओरल में क्या करना है। पॉइंटिंग टुवर्ड्स सम मैन, ओरल ध्यान दीजिएगा, अ वुमन सेड। अब अपने आप को रिप्लेस कर लें स्पीकर की जगह, स्पीकर कौन है, वुमन, तो आप वुमन हो गए। तो अब ही सन ऑफ वाले को अलग कर लिया, तो आपने क्या किया, इस ऑफ वाले को अलग कर लिया। अब वुमेन आप, तो आप क्या कह रहे हैं, ही सन ऑफ, ये बेटा है, ये बेटा है, जिससे भी जुड़ेगा बेटे, किससे जुड़ेगा, लास्ट से, माई फादर, तो आप आ गए, आपके फादर मन में आप बनाइए, माई फादर सिस्टर कौन हो गई, बुआ, बुआ के फादर कौन हो गए, सिस्टर्स फादर, माई फादर सिस्टर बुआ, आंट, आंट फादर, ग्रैंड फादर का सन, ग्रैंड फादर का सन आपका पापा भी हो सकते हैं और आपके चाचा भी हो सकते हैं। तो लास्ट में ये आया, तो फादर आया और वहां पर चाचा आया। अब ये सन किसका हुआ, फादर का या चाचा का, फादर का सन ब्रदर हुआ, चाचा का सन कजिन हो गया, तो आंसर विल बी कजिन ऑफ ब्रदर। अब लिखा क्या है, पॉइंटिंग टू अ वुमन, अ मैन सेड, पॉइंटिंग टू अ वुमन, अ मैन सेड इज ओनली डॉटर, ओनली डॉटर, ये बात बहुत ध्यान रखने बात है, जब भी ओनली आए लाइन को दो बार पढ़ो, लेकिन कई बार ऑफ आया तो इसको रिवर्स में ऑर्डर सही रहेगा। लिखा क्या है, मैन सेड, मैन आ गया। अब मैन क्या कह रहा है, सबसे पहले लास्ट वाला, ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर, ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर, तो मैन के फादर का ओनली चाइल्ड, तो ये मैन ही हुआ। अब आगे क्या लिखा है, ओनली चाइल्ड ऑफ ओनली चाइल्ड, ओनली चाइल्ड का भी ओनली चाइल्ड, यहां आ गए, मेल या फीमेल, ठीक है। अब लिखा है डॉटर, सी इज डॉटर ऑफ ओनली चाइल्ड, इनकी भी डॉटर, और ये भी ओनली डॉटर। तो अब यहां से ये रिलेशन यहां आ गया, तो वुमेन यहां आ गया, तो मैन यहां आ गया। तो उन्होंने पूछा हाउ इज मैन रिलेटेड, तो मैन आ जाएगा यहां पर ग्रैंड फादर, पैटर्नल और मैटरनल,
कंफर्मेशन नहीं। तो दादा या नाना, मम्मी की तरफ से तो नाना, पिताजी की तरफ से तो दादा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ वुमन, अ मैन सेड हर मदर इन लॉ एंड माई मदर इन लॉ रिस्पेक्टिवली ओनली डॉटर एंड मदर। हर मदर इन लॉ, वुमन की बात चल रही है, जरा ध्यान दीजिएगा वहां। हर मदर इन लॉ, हर मदर इन लॉ मीन्स इसके हस्बैंड की मम्मी, ये होगी मदर इन लॉ वन। एंड माई मदर इन लॉ, तो मैन आ गया, मैन की भी शादी करा दी, मैन की वाइफ की मम्मी, ये होगी मदर इन लॉ टू। आर रिस्पेक्टिवली ओनली डॉटर एंड मदर, रिस्पेक्टिवली मतलब पहला रिलेशन पहले के लिए, ये हो गई डॉटर, ये हो गई मदर। अब जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग क्वेश्चन पे, यहां तक तो सही है। हर मदर इन लॉ एंड माई मदर इन लॉ आर रिस्पेक्टिवली ओनली डॉटर एंड मदर, तो यहां पर ये मैन है, मैन बनाना था। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा। हर मदर इन लॉ एंड माई मदर इन लॉ रिस्पेक्टिवली डॉटर एंड मदर, ओनली डॉटर एंड मदर, तो यहां से देखेंगे ये डॉटर और ये मदर। अब ये जो है डॉटर है वो क्या है, ओनली है ना, तो ये डॉटर है अपनी मम्मी की ओनली, और ये मदर, तो इनकी इकलौती डॉटर, अलग तो आ नहीं सकती, यही वाली तो हो। तो जो M1 है वो ये हो जाएगा, तो ये जो M1 है वो यहां आ गया, और M1 के नीचे वाले हिस्से और नीचे आ जाएंगे, ये वाले हिस्से। तो अब उन्होंने पूछा क्या है यहाँ पर, हाउ इज मैन रिलेटेड विद वुमेन, तो मैन रिलेटेड विद वुमेन ये इसके हस्बैंड के मम्मी पापा, तो ये हो जाएंगे फादर। ठीक है, फादर इन लॉ है, इसको आप ट्राई कीजिएगा, आ जाएगा समझ में। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पॉइंटिंग टूवर्ड्स। ये जो क्वेश्चन था ना जो अभी आपने किया, ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्रीज है, आपने एक ये बनाई एक ये बनाई, दोनों ट्री में कॉमन था ये मदर ये डॉटर, और ये अपनी मम्मी की इकलौती डॉटर यही आ गई, डॉटर का भी एक बेटा और एक बहू यहां से, तो ये इनके हस्बैंड है और हस्बैंड के मम्मी पापा, तो फादर इन लॉ। अब देखिए इसमें भी क्या लिखा है, पॉइंटिंग टूवर्ड्स सम मैन, अ वुमन सेड ही इज फादर इन लॉ ऑफ, फिर मल्टीपल ऑफ, तो रिवर्स में चले, ग्रैंडसन ऑफ माई ओन फादर इन लॉ, लिखा है ना, ओनली ग्रैंडसन, तो वुमेन आ गई। ठीक है, इसके फादर इन लॉ का ओनली ग्रैंडसन, मतलब इसी का बेटा, ग्रैंडसन ऑफ माई ओन फादर इन लॉ, इसके ससुर जी का इकलौता पोता, यही आ जाएगा, इसी का बेटा। अब लिखा है फादर इन लॉ ऑफ द वाइफ, यहां तक हो गया, ग्रैंडसन ऑफ माई ओन फादर इन लॉ, ग्रैंडसन माई ओन फादर इन लॉ का ग्रैंडसन, वाइफ ऑफ ओनली ग्रैंडसन यहां आ गया, फादर इन लॉ ऑफ द वाइफ, जैसे ही उसने कहा फादर इन लॉ ऑफ द वाइफ, तो इसके फादर इन लॉ मतलब ये, तो दैट मैन विल बी दिस, है ना, तो ही इज द फादर इन लॉ ऑफ, तो यहां से देखिए माई ओन फादर इन लॉ, ये वाला हो गया, ओनली ग्रैंडसन ऑफ माई ओन फादर इन लॉ, ये वाला भी हो गया, वाइफ ऑफ ओनली ग्रैंडसन, ये वाला भी हो गया, ही इज द फादर इन लॉ ऑफ द वाइफ, वाइफ के फादर इन लॉ, वह व्यक्ति फादर इन लॉ, तो उन्होंने पूछा मैन रिलेटेड, तो मैन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन है इनको इस तरह से करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।